सबक रोई से चलती ठंडी हवाएं माहौल को बेहद खुशगवार बना रही थी। वो अपने झूले पर पतंग बनी झूल रही थी जब अचानक ही इसके पाँव से कोई शय टकराई थी। इसने चौंक कर झूले को बमुश्किल रोक कर इस शय का मुशाहिदा किया था। वो पत्थर में लिपटा कोई कागज था। इसने घबरा कर दाएं बाएं देखा और इसे अपने दुपट्टे के पल्लों में छुपाकर गैर महसूस तरीके से छत की तरफ देखा था। सामने वाले घर की बालकोनी में असद खड़ा इसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। ये लोग अजीजदार थे, पुरानी जान पहचान थी, मगर हाल ही में इधर शिफ्ट हुए थे। वो लफ्ज़ मोहब्बत से नाबल्द ज़रूर थी, मगर अम्मा के साथ मुस्तकिल मजाजी से टीवी देख देख कर वो कई बातों को वक्त से पहले समझने लगी थी। वो धड़कते हुए दिल के साथ अंदर कमरे में भाग गई थी कि सामने से आते हुए अली से जा टकराई थी। अंधी हो क्या नजर नहीं आता, अली के माथे पर चोट लगी थी और इसके पांव पर वो चढ़ गई थी। एक तो उस लड़की को न जाने कब अकल आनी है। मैं कहती हूँ लड़की ज़ात है, संभल कर चला कर। ए नदरत, सुन, अपनी बेटी को कोई अदब आदाब सिखा। दादी जान के लेक्चर पर टीवी में डूबी नुदरत ने बुरा मुंह बनाकर माँ की तरफ देखा जरूर था, मगर दोबारा टीवी की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। अली क्रिकेट खेलने चला गया था, जबकि दुआ कमरे में ही घुस गई थी। आलिया बेगम ने तासुब से बहू की तरफ देखा। जैसे ही टीवी पर मजलूम बहू के डायलॉग आने लगे तो नुदरत ने तेजी से टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया था। जब किसी की बेटी ब्याह कर लाई जाती है तो उस पर जुल्म किया जाता है। तब ये क्यों याद नहीं रहता कि घर में अपनी भी कोई बच्ची बहने के काबिल है। और टीवी में बहू के इस डायलॉग के बाद सास ने इसके मुंह पर जोरदार चिनाटा रसीद दिया। बहू फुल मेकअप में नीर बहा रही थी। नुदरत ने किन अखियों से सास को देखा, जबकि अलका ने दुख से गहरी सांस भरी थी। नुदरत इस बात से कथित तौर पर बेखबर थी कि अंदर से इसकी बेटी लव लेटर पढ़कर आने वाले दिनों के मंसूबे बना रही है। नुदरत तेजी से दोपहर के खाने की तैयारी में मसरूफ बार बार मुस्तरिब अंदाज में किचन से बाहर मुअल्लक लाउंज में लगे हुए वॉल क्लॉक में वक्त देख रही थी। आज वली का मनपसंद आलू गोश्त बना रही थी। दुआ भी खा तो लेती थी, मगर उसे भुना हुआ गोश्त पसंद था। वो शोरबा पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो खूब अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई कर रही थी। मगर उसके ज़हन में बैक वक्त बहुत सी बातें गर्दिश कर रही थी, मगर उसे ज़्यादा सरहद से काम निपटा कर रात का लोड शेडिंग की वजह से मिस हो जाने वाला ड्रामा नशर मुकर्रर देखना था। इत्तेफाक से बच्चों के घर आने का भी वक्त यही था। अली मैट्रिक में था और दुआ सेकेंड ईयर कॉलेज की तलबा थी। वो कदर तवक्कुफ से घर आती थी। इसने भुना हुआ गोश्त थोड़ा सा निकाल कर अलग बाउल में रख दिया था और बाकी गोश्त में आलू डालकर शोरबा बना दिया था। हल्की आंच पर ढककर वो आटा गूंदने लगी थी। जब इसकी सास ने किचन में झांका था, बहू काफी देर पहले चाय का कहा था, क्या बनी नहीं? वो जी भर कर बदमजा हुई थी। जी बना रही हूँ, आप सुकून से बैठ जाएं, नुदरत ने तेज लहजे में कहा था। इसके लिए तो एक एक लम्हा कीमती था। मैं कहती हूँ कि इन ड्रामों में कुछ नहीं रखा। अपनी बच्ची पर निगाह रखो, ये उम्र बहुत नाजुक होती है। सुबह वो कॉलेज जाते हुए लिपस्टिक और आंखों में काजल लगा कर गई है। क्या तुम्हारी लड़कियों के ये लक्षण होते हैं? कुछ करो, ऐसा ना हो कि गया वक्त हाथ ना आए। सास का इतना कहना था कि नुदरत को तो गोया पतंगे लग गए थे। इसने वही आटे वाले हाथ कमर पर रखे हुए सख्त लहजे में सास से दुबदू होकर कहा, ना आप साफ साफ ये क्यों नहीं कहती कि आपको मेरा टीवी देखना खिलता है और आमिर ने टीवी मेरे कमरे में लगा दिया, जबकि आप चाहती थी कि इधर बरामदे में लग जाए। आपकी नहीं मानी तो आप मेरी मासूम बच्ची की बददुआएं देने पर उतर आई हैं। नुदरत की जबान के आगे तो खंदक थी। इसने सास को सुना दी, मगर आलिया इस कदर बदतमीजी के बाद भी लब बस्ता तस्बीह के दाने फेरती हुई अपने कमरे में दाखिल हो गई थी। अब कहाँ की चाय, कहाँ का होश। नुदरत फितरतन एक नेक दिल लड़की थी, जबकि ब्याह कर इस घर में आई और वो सीधी सादी थी। रफ्ता रफ्ता इर्द गिर्द के माहौल और नित नए साजिशी ड्रामों से वो सास बहू नात भावच की गेम खेलने लगी थी। वो बरमला कहती थी कि ये इस्लाही ड्रामे हैं। ये वाकई वो ड्रामे इस्लाही होकर ही हुआ करते थे, मगर वो एंड तक सब्र किए बिना अपने हिस्से की और अपनी तरफदारी पर चंद चुनिंदा ड्रामे घर में फुल वॉल्यूम पर लगाया करती थी। वो तो इनसे भी कोई नसीहत हासिल नहीं करना चाहती थी। वो बस चाहती थी कि सास और नंद को हर सूरत नीचा दिखा सके। जब सास के हक या दिफा में कोई सीन आता तो वो जट चैनल बदल दिया करती थी। माशरे में जन्म लेने वाली कहानी और माशरे की अक्कास होती हैं कुछ इस अंदाज में कि इंसान इस्लाम माशरा की तरफ पहला कदम रखे, मगर वो तो बस आंख बंद करके अपनी मनपसंद राह पर गमजन रहती थी और इस मामले में वो किसी की भी ना सुनती थी। इस दिन बहुत देर हो गई, मगर दुआ घर नहीं लौटी। शाम ढलने को थी, तब दुआ की एक दो
وہ دوستوں کو فون کیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو 2 دن سے کالج ہی نہیں آ رہی۔ اب تو ندرت کی جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے اپنے بندے پر کھول رکھے ہیں۔ وہ تو کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اسے نواز دوں۔ اس وقت ملامت کے آنسو موتیوں کی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ سانس کھانے دینے کے بجائے حوصلہ بڑھا رہی ہیں۔ لو یہ گلوکوز والا پانی پی لو، پھر تمہاری بی پی لو ہو جاتا ہے۔ ہائے اماں، علی کے ابا گھر آنے والے ہیں، میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ ایسا کریں کہ اس پانی میں زہر ملا دیں تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو۔ میں مسلسل رو رہی تھی۔ توبہ کرو بہو، ایسے نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اور بندوں پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ہاں مگر جو وہ خود اپنی جانوں پر آ کر بیٹھتے ہیں، تم معافی مانگو، مدد مانگو، وہ ضرور سنتا ہے۔ ندرت آج شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ ڈراموں اور اصل زندگی میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ ساس کی باتوں سے اس کے دل کو ڈھارس بندھی تھی۔ اسی وقت دعا علی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ دعا کانپ رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس کو میں قریبی کیفیٹیریا سے لایا ہوں۔ سامنے والے اسد کے ساتھ پیزا کھا رہی تھی کہ سنتے ہی ندرت کے تو اشتعال کی انتہا نہ رہی۔ وہ کچھ سخت سست کہنے اور مارنے والے تھے جب گھر میں عامر داخل ہوئے تھے۔ یہ دعا کیا اب آئی ہے کالج سے؟ اس سوال پر اس کو سب کو صاف سونپ گیا تھا، لیکن عالیہ بیگم نے بڑے صباؤ سے کہا تھا کہ گھر تو آ گئی تھی، اب علی کے ساتھ دوست کے گھر کچھ نوٹس لینے گئی تھی۔ اس کا ٹیسٹ ہے نا؟ ماں کے سامنے عامر کچھ نہ بولے اور سین میں لگے نلکے سے منہ ہاتھ دھونے لگے۔ عالیہ کے اشارے پر سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے تھے۔ دعا جھٹ کمرے میں چلی گئی تھی اور ندرت ساس اور شوہر کے لیے چائے بنانے لگی تھی۔ آج ندرت نے پہلی مرتبہ دل سے عالیہ کے لیے چائے بنائی تھی اور تب اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹے بچی تھی۔ جب عامر نے کہا اماں اپنی دعا کے لیے فجاد کے بیٹے اسد کا رشتہ آیا ہے۔ ارے اسد تو بہت اچھا لڑکا ہے، تم فوراً ہاں کہہ دو۔ عالیہ کی بات پر ندرت نے ساس کو ممنوعیت سے دیکھا۔ عامر نے ہنکارا برت، مگر ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے۔ وہ متامل ہوئے۔ دیکھو بچیاں مناسب وقت پر اپنے گھر کی ہو جائیں تو اچھا ہے، بعد میں بے شک پڑھتی رہیں۔ ماں کی بات پر وہ مسکرا کر بولے تھے ٹھیک ہے اماں، پھر کل ہی چلتے ہیں، بات پکی کر کے آئیں۔ ندرت کی آنکھ نم مگر لب مسکرائے تھے اور دعا اندر اللہ سے سچی توبہ کر رہی تھی کہ گمراہی سے رستے سے بچ گئی۔ اس نے اسد سے وشاگاف لفظوں میں کہا تھا کہ اب وہ اس سے روز روز مل نہیں سکتی، سیدھے راستے سے رشتہ بھیجے۔ وہ خوش تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھ لیا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی گمراہی کے گڑھے میں نہیں گرے گی۔ وہ آنسو پوچھ کے عزم کر چکی تھی کہ کل کی منگنی کی تیاری بھی تو کرنی تھی۔